तो इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइजेस के उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ फोर्स पता करना है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, क्योंकि जो स्फीयर हैं वो स्मॉल हैं तो ये पॉइंट चार्जेस की तरह काम करेंगे। तो जो फर्स्ट स्फीयर है उस पर चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम एंड जो दूसरा स्फीयर है उस पर चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और ये एयर के अंदर रखे हुए हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में फोर्स पता करना है कि कितना होगा। तो जब हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को पता करना होता है तो हम यूज़ करते हैं कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² के। इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस टर्म 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की जगह Q1 की वैल्यू रख देंगे और Q2 की जगह Q2 की वैल्यू रख देंगे। इसके बाद इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी है जो कि है 30 सेंटीमीटर और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 30 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.30 मीटर। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरह हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं इसीलिए जो नेचर होगा इस फोर्स का वो रिपल्सन होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। Q1 है 0.4 माइक्रो कूलम और Q2 है -0.8 माइक्रो कूलम। इस बार हमें इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो फिर से हम कूलम्ब्स लॉ का वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से r² की वैल्यू निकलेगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F। 1/4πε0 की जगह पे हम फिर से 9 × 10⁻⁹ रखेंगे। उसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू इस फोर्स के फार्मूले में चाहे Q नेगेटिव हो फिर भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है और फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। बस अब हमें इनको सॉल्व कर लेना है और हमें डिस्टेंस यानी r² की वैल्यू मिल जाएगी 144 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए। तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 12 × 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा कि सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स सेम होगा फर्स्ट की वजह से सेकंड पर और उतना ही सेकंड की वजह से फर्स्ट पर। और ये अट्रैक्शन होगा क्योंकि चार्जेस हैं इस बार अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये जो रेशियो गिवन है वो डायमेंशन लेस है कि नहीं है। तो कोई भी रेशियो डायमेंशन लेस तब होता है जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो। और ये रेशियो जब निकल के आता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा K
ई मल्टीप्लाइड ई अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा GMP/ME डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें यही वाला रेशियो मिल जाएगा कि ई स्क्वायर अपॉन GMP मल्टीप्लाइड बाय ME। क्योंकि ये रेशियो है दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का, दोनों ही फोर्स हैं FE और FG भी, तो इसीलिए ये कैसा होगा, डायमेंशनलेस। अब हमें इस रेशियो की वैल्यू भी पता करनी है, तो इसमें जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारी इस रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इस रेशियो में पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 10⁻39। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सिग्निफाई क्या करता है, इसका क्या महत्व है इस रेशियो का। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वह फोर्स इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।